मुंबई हाईकोर्ट के सामने एक मैटर आया जिसमें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा पहुंचाकर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर उनको देने के बारे में बात करी गई। और इसमें कंपनी थी दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, सबसे हाईएस्ट बिडर बन के आया। जब ये पहले हुआ था नवंबर 2018 में 7,200 करोड़ का ये टेंडर। उसके बाद लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए 2019 में, तो प्रक्रिया रुक गई। उसके बाद दोबारा से प्रक्रिया शुरू हुई, मगर नवंबर 2020 में से कैंसिल कर दिया गया उसके, क्योंकि कहा गया कि रेलवे की ज़मीन को ट्रांसफ़र में कुछ दिक्कतें आ रही। फिर दोबारा से अक्टूबर 2022 में इस टेंडर प्रक्रिया को किया गया, और इस बार जिन्होंने किया वो थे देवेंद्र फडणवीस जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट महाराष्ट्र को हेड कर रहे थे, उसके मंत्री थे। और अब अडानी ग्रुप को ये टेंडर चला गया। बिड था 5,069 करोड़ का टेंडर, और इसका मतलब है कि 2,131 करोड़ का सरकार को चुना, जनता को चुना, क्योंकि जनता के ही तो पैसे होते हैं। कोर्ट में ये कहा गया कि हमने जो बदलाव किए हैं वो अडानी ग्रुप को फायदे के लिए नहीं करे गए हैं, हमने केवल चीज़ों को बेहतर करने के लिए किया गया। लेकिन जो चीज़ें बदली गई, सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन इसमें हिस्सा ही नहीं ले पाई, और भी कई कंपनी हिस्सा नहीं ले पाई, क्योंकि कहा गया कि जिस कंपनी को भी हिस्सा लेना है इसमें, उसका नेट वर्थ उसकी होनी चाहिए 20,000 करोड़। पहले कितना था? 10,000 करोड़। और ये भी कहा गया कि उनको वो इंस्टॉलमेंट्स में अब वो पेमेंट कर सकते, एक बार करना था पहले, अब नहीं, क्योंकि अडानी को फायदा पहुंचाना है। फिर इसमें जो इन्होंने पेनल्टी रखा था जो डीले का, उसका भी बढ़ा दिया समय सीमा, और कहा कि 2 करोड़ हर साल के हिसाब से देना पड़ेगा जब ये डीले होगा, सिर्फ 2 करोड़ सालाना। ये बात तो समझ में आता है कि जब गिर रहा है शेयर और नेटवर्क इतना गिर चुका है अडानी का, तो उसको बचाने की कोशिश क्यों करी जा रही है? कौन है मोदी सरकार में जो बचाने की कोशिश कर रहा है? और कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है, पूछती रहेगी जब तक जवाब नहीं मिलेंगे।